हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए एक अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिक्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस। इसमें हम जानेंगे कि बेसिकली बजट क्या होता है, बजट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, और बजट मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, और बजट को जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखती है। तो हम ये सब बातें जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बजट क्या होता है? बजट जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई भी काम करते हो, जैसे आप मार्केट से कुछ सामान भी लेने जाते हो तो आप कुछ बजट एस्टिमेट बना के ले जाते हो कि ये सामान इतने तक का आ सकता है। तो आप इससे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट लेके जाएंगे अपने साथ। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कितने खर्चे होने वाले हैं, कितनी आपकी प्राप्तियां होने वाली हैं, इसको हम इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को भी मैच करने के लिए बना सकते हैं। तो आपको कितने एक्सपेंसेस फ्यूचर में मीट आउट करने के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है, डेट इज बजट। अब ये एक्सपेंसेस फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो दोनों तरीके के आप बजट बनाते हैं, फिक्स बजट और वेरिएबल। वो हम आगे जानेंगे डिटेल में कि उनको कैसे बनाते हैं और क्या डिफरेंस होता है दोनों में। लेकिन फिलहाल के लिए हमें समझना है बजट क्या है। बजट एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैनेजमेंट का, यूज्ड एज एन एड इन प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, आप मेनली जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, प्लान करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए बजट बनाए जाते हैं। ये इसमें ध्यान रखना है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं कर सकते हो मेजर, वो आपका बजट नहीं है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बजट में कवर नहीं किए जाते हैं। ओनली क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स मेजर्स ही बजट में बनाए जाते हैं। इसको हम प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब इंक्लूड रहते हैं। तो बजट इसी के बेसिस पे आपका बनाया जाता है। बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपको पता है। बजट एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाएगा। इनडेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए हम बजट को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम नहीं ये नहीं बोलेंगे कि ये हमने इनडेफिनेट टाइम के लिए बनाया। बजट एक साल के लिए बनाया, 6 मंथ के लिए बनाया, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा उसके लिए बनाया जाएगा। और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है हमेशा। और ये डिटेल्ड प्लान है ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस का। और बजट ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट शुड कोऑपरेट। जैसे जैसे सबसे पहले आपका कौन सा बजट बनता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका सबसे पहले बनता है सेल्स बजट, क्योंकि सेल्स बजट के बेसिस पे ही आपको पता पड़ेगी कि मार्केट में कितनी हमको अपनी यूनिट सेल्स करनी है। उसके बाद उतना आप प्रोडक्शन को ऑर्डर दोगे, प्रोडक्शन उसके बाद रॉ मटेरियल उतना उस क्वांटिटी में परचेज करेगा। तो सबसे पहले सेल्स बजट बनता है। सारे डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है जब भी एक बजट तैयार किया जाता है। बजट इज अ मीन टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। बजट एक मीन होता है, मीन मतलब माध्यम है। बजट एक आपको पता है स्टैंडर्ड के बेसिस पे बना रहे हो आप, तो ये एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये एक आसपास का आपको उसकी मतलब आसपास लेके जाएगा कि हाँ हमें इतना तो प्रोड्यूस करना ही चाहिए, इतना हमारा रेवेन्यू हो सकता है। तो एक आपको एस्टिमेट जरूर दे देता है। बजट नीड्स टू बी अपडेटेड, करेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। अगर आपको लग रहा है कि कोई चेंज आया ऑर्गेनाइजेशन में, तो बजट को आप अपडेट करते रहना चाहिए, करेक्ट भी करना चाहिए और उसे कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए बजटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं एक बार बजट बना दिया फिर आप उसको चेंज ही नहीं कर रहे हो। अगर कुछ चेंज करने की नीड है तो यू हैव टू चेंज योर बजट। बजट प्लानिंग में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट प्रिपेयर किए जाते हैं बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। बजट एक्ट एज अ बिजनेस बैरोमीटर। बजट को हम बिजनेस का बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायु के दाब को मापता है, मतलब एयर प्रेशर को। इसी तरीके से ये बिजनेस की भी जो एयर, बिजनेस में तो एयर नहीं है आप बोलोगे, लेकिन हम इसको बोलते हैं ये प्रेशर को नाप सकता है, मतलब कितना आपके खर्चे होंगे, कितनी इनकम्स होंगी। तो उस तरीके से इसने कंपैरिजन किया है, बिजनेस बैरोमीटर बोलते हैं इसको। बजट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब बजट बनाया कैसे जाता है? जो पास्ट एक्सपीरियंस है जब बिजनेस के, उससे बनाया जाता है। बजट एक कांस्टेंट एंडेवर होता है मैनेजमेंट का, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना पड़ता है क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। पर्पज बजट बनाने का क्या होता है? बजट आपको पता है कोऑर्डिनेटिंग में और शॉर्ट रेंज प्लान्स बनाने में मदद करता है। ये कम्युनिकेटिंग की एक डिवाइस होता है जिससे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं। अगर मान लो लास्ट में जाके पता पड़ा किस डिपार्टमेंट की गलती थी, किसने बजट बनाने में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। और ये मैनेजर्स को मोटिवेट करने में भी मदद करता है, अचीव देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर गोल्स। इट इज अ बेंचमार्क, जैसे मैंने पहले बता दिया, एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना तो हमको करना ही करना है।
बजट एक बेसिस होता है एवेल्युएटिंग का, परफॉर्मेंस का, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड देयर मैनेजर। इट इज अ मींस ऑफ एजुकेटिंग मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशंस अंडर सुटेबल कंडीशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल में गो हैंड इन हैंड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी यही होता है कि हम अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, और बजटरी कंट्रोल भी आपके उसके साथ के साथ चलता है। दोनों में हार्मनी मतलब सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होता है, जिससे हम प्लानिंग एंड कंट्रोल को इफेक्टिव बना सकते हैं। एसेंशियल स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग बजट। तो बजट को बनाने समय सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, ये सब क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और रीजनेबल टारगेट्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि रीजनेबल टारगेट्स होना चाहिए। अब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है लेकिन टारगेट काफी बड़े बना रखे हैं, डेट इज नॉट रीजनेबल। तो जो टारगेट्स हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली स्टेटेड। मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है, तो जब भी बजट आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। बजट हमेशा फ्यूचर पीरियड के लिए प्रिपेयर किए जाने चाहिए। एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शंस पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। बजट्स आर अपडेटेड फॉर इवेंट्स। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई चेंज आ रहा है कि एस्टेब्लिशिंग बजट जब आप कर रहे हो, तो बजट इतना फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए कि उसको हम मिड टर्म रिवाइज भी कर सकें। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कमिटेड टू प्रिपरेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो कमिटमेंट है वो पूरा होना चाहिए बजट में, और इम्प्लीमेंट करने में भी पूरा उसका कमिटमेंट होना चाहिए। बजट शुड बी क्वांटिफाइबल एंड मास्टर बजट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस फंक्शन बजट। मास्टर बजट क्या होता है, जितने भी फंक्शनल बजट्स हैं उन सबको कंबाइन करके। फंक्शनल बजट क्या है, जैसे सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, सबको कंबाइन कर देते हैं तो वो मास्टर बजट बन जाता है। बजट शुड बी मॉनिटर्ड पीरियोडिकली। पीरियोडिकली बजट को मॉनिटर्ड भी करना चाहिए। और बजटरी परफॉर्मेंस नीड टू बी लिंक्ड इफेक्टिवली टू रिवार्ड सिस्टम। तो बजट सिस्टम अगर परफॉर्मेंस अच्छी आती है बजटरी से, तो हमें उसके लिए रिवार्ड भी देना चाहिए, जो भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मैनेजर्स हैं उनको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट की बात करते हैं, तो कैपेसिटी वाइज देयर आर टू इम्पोर्टेंट बजट, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। फंक्शंस वाइज जितने डिपार्टमेंट उतने बजट बन जाते हैं, जैसे सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। इस तरीके से काफ़ी फंक्शंस वाइज बजट हैं, आप ये देख सकते हो। मास्टर बजट इज द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। अगर जितने भी ये फंक्शंस वाइज बजट हैं इन सबको मिला के हम एक बजट बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड मास्टर बजट। पीरियड वाइज में जैसे आपको पता है लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट और करेंट बजट्स। तो लॉन्ग टर्म बजट्स, करेंट बजट्स मतलब जो मैक्सिमम एक साल के लिए ही होते हैं। शॉर्ट टर्म बजट्स जो आपके 1 से 3 या 1 से 5 भी कहीं कहीं किया जाता है, और मोर देन 3 और 5 years दैट आर लॉन्ग टर्म बजट्स। अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबल और फिक्स बजट को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बजट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। दो तरीके के बजट हैं, फिक्स बजट होता है और एक फ्लेक्सिबल है। फिक्स बजट के बारे में जानते हैं पहले। ए बजट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड और फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज फिक्स बजट। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसा नाम से ही क्लियर है, फिक्स मतलब आप अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, फिक्स बजट के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहने वाला है। जैसे मान लो अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन 70% कैपेसिटी पे काम कर रही है, वो 80% पे जाती है, तो ये नहीं कि उसका फिक्स बजट चेंज होगा। फिक्स बजट इज नॉट चेंजेबल। तो फिक्स बजट इज अ बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेन्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वंस बजट इज प्रिपेयर्ड इज इट इज नॉट चेंज इवन इफ लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंजेस। तो ये फिक्स बजट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिक्स बजटिंग is used by many service companies like purchasing, engineering and accounting. Fixed budget is used as an effective tool of cost control. In case level of activity attained is different from level of activity for budgeting, fixed budget becomes ineffective. फिक्स बजट इज सुटेबल फॉर फिक्स एक्सपेंसेस, इट इज नोन एज स्टैटिक बजट भी बोलते हैं फिक्स बजट को। एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, फिक्स बजट आपका कहाँ का काम करता है, व्हेन नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट सीजनल। जब सीजनल नेचर का बिजनेस नहीं है वहां पर फिक्स बजट आपका अप्रोप्रिएट रहता है। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, वहाँ फिक्स बजट काम करेगा। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज सर्टेन एंड स्टेबल, वहाँ फिक्स बजट काम करेगा। सप्लाई ऑर्डर्स आर रिसीव्ड एंड इश्यूड रेगुलरली, वहाँ फिक्स बजट काम करेगा। मार्केट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉर्मली डोमेस्टिक, देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल लेबर, वहाँ पर supply of production inputs is regular, there is a trend of price stability. Generally all above conditions are not found in practice,
हेंस फिक्स बजट इज नॉट सुटेबल इन बिजनेस कंसर्न्स। तो जहाँ पर सारी चीजें स्टैटिक होंगी वहीं फिक्स बजट काम करेगा, इसलिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स बजट सूटेबल नहीं होता है। नाउ इसके मेरिट क्या है, वेरी सिंपल होता है, क्योंकि आपको पता है आप अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा लो घटा लो, फिक्स बजट का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है इसको तैयार करना। अब जैसा पहले ही बता दिया, जहाँ डायनेमिक सिस्टम है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर फिक्स बजट काम करने वाला है ही नहीं। और लॉन्ग पीरियड के लिए ये आपका सूटेबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में बहुत सी आपके सामने अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी, तो वहाँ आपको अपना लेवल ऑफ कैपेसिटी और अमाउंट ऑफ बजट भी चेंज करना पड़ता है, जबकि फिक्स बजट ऐसा मानता ही नहीं है। It is also found unsuitable, particularly when business conditions are changing constantly. Accurate estimates are not possible with the help of fixed budgets. तो ये इसकी demerits होती हैं। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट एक ऐसा बजट है जो कि फिक्स बजट से बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी को चेंज करोगे, 70% से 80, 90 या 100 करना चाह रहे हो, तो आपका फ्लेक्सिबल जो अमाउंट है बजट का वो भी चेंज होगा। तो ए फ्लेक्सिबल बजट इज डिफाइंड एज अ बजट विच बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंस बिटवीन फिक्स, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल कॉस्ट। फ्लेक्सिबल बजट में हम जो कॉस्ट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फिक्स तो फिक्स ही रहेगी। सेमी वेरिएबल में क्या होता है, कुछ पोर्शन फिक्स रहेगा, कुछ पोर्शन वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल में टोटल पोर्शन वेरिएबल रहता है। तो अनलाइक फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट शो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। Once one can view a flexible budget as a series of static budget for different level of activity. Such budgets are especially useful in estimating and controlling factory cost. It is more realistic. While preparing a flexible budget, expenses are classified, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। फ्लेक्सिबल बजट में बी रिसोर्टेड टू अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस। कहाँ का काम आएगा? जहाँ पर बिजनेस वेंचर कोई अगर न्यू है आपका, इट मे बी डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एक्यूरेटली, तो वहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल बजट हेल्प करेगा। जहाँ पर बिजनेस में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है वहाँ फ्लेक्सिबल बजट आपका हेल्प करता है। इन केस ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वहाँ भी आपका फ्लेक्सिबल बजट हेल्प करता है। सीजनल फ्लक्चुएशंस के केस में फ्लेक्सिबल बजट सूटेबल रहता है। और कंपनी विच कीप्स ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, जो कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती रहती है, वहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट रहेगा। इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन मेकिंग टू ऑर्डर बिजनेस लाइक शिप बिल्डिंग, इंडस्ट्री विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन फैशन, जनरल चेंजेस इन सेल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल बजट सूटेबल रहता है। नाउ हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है किस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट आप तैयार कर सकते हो, जैसे पढ़ लो इसे। एक फैक्ट्री है जो 7000 आवर्स आपका वो करती है ऑपरेट, मतलब 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी। फर्नेसेस डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस इतने हैं, सेमी वेरिएबल इतने हैं, फिक्स एक्सपेंसेस इतने हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाई 10% बिटवीन 85% एंड 95% एक्टिविटी, एंड बाई 20% अबव 95% एक्टिविटी। तो ये कह रहा है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं अगर कंपनी 85% और 95% पे काम करती है, और अगर 95% से ऊपर एक्टिविटी पे जाएगी तो वहाँ 20% बढ़ जाते हैं। आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 80, 90 और 100% एक्टिविटीज के लिए। किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले जो बजटेड आवर्स दिए हैं आपको वो आपको मेंशन करने हैं। 70% पे 7000 थे तो 80% पे ऑटोमेटिकली 8000 हो जाएंगे, 90% पे 9000 हो जाएंगे और पूरे 100% पे 10000 हो जाएंगे। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या क्या दिए हैं वो आपको नोट करना है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया था, 1260 है 70% एक्टिविटी पे, तो वो कैलकुलेशन कर लोगे। जब 70% पे 1260 है तो 80% पे इतना आ जाएगा, 90% पे इतना आ जाएगा और 100 पे इतना आ जाएगा। इसी तरीके से सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या कह रहा था, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में उसने कंडीशन दी है कि वैसे तो 1200 है, लेकिन 85% और 95% एक्टिविटी पे जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पर 10% से वो अप कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 80% पे तो सेम ही रहेगा क्योंकि 85% से ऊपर है। तो 1200 का 10%, 90% पे 120, तो यहाँ पे ऐड कर दोगे 1320 हो गया। और यहाँ पर 100% पे कितना बढ़ रहा था, वो पूरा 20% बढ़ रहा था। आप देख सकते हो 95% अबव पे 20%, तो यहाँ पर सीधे सीधे ये 1440 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया। फिक्स तो आपके फिक्स ही रहेंगे, चाहे 70 पे रहो, चाहे 80 पे, चाहे 90 पे, चाहे 100 पे। टोटल एक्सपेंसेस इनको ऐड कर लोगे तीनों को आप,
तो ये आपको पता पड़ जाएगा। इससे आप रिकवरी रेट पर आवर निकाल सकते हो, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स। इस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट तैयार किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए हो। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। बजट, बजट के टाइप्स और बजट का किस तरीके से प्रोसेस होता है प्रिपरेशन में, और बजट की क्या रेलिवेंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो आशा करते हैं वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।